गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में यूनिट का मीनिंग और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। आज हम डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है नहीं करता है, मतलब वो रिजॉल्व होता है नहीं रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व का मतलब सेपरेट होता है नहीं होता है, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम तोड़ सकते हैं मतलब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस आधार पर फिजिक्स में हम दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फंडामेंटल का ही मतलब होता है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, या उसको आप कह सकते हो विच कैनॉट बी रिजॉल्व्ड, मतलब जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब वो खुद है, उसको बनाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बनी हुई है। जैसे मास को बनाने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा नाम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। राम ये एक नाम है, राम को बनाने के लिए किसी और दूसरे नाम की जरूरत नहीं पड़ी। राम इटसेल्फ इज अ कंप्लीट नेम, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ना है क्या, तो जैसे मैं बल हो सकता है किसी का नाम, लेकिन बलराम भी नाम हो सकता है, तो बल एक नाम हो गया, राम दूसरा नाम हो गया। मतलब बलराम को बनाने के लिए बल और राम ऐसे दो नामों की जरूरत पड़ी, लेकिन वही राम, सीता की बात करो, सीता ये इंडिपेंडेंट है, इनको बनाने के लिए किसी दूसरे नाम की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वही अगर सीताराम देखोगे तो सीताराम को बनाने के लिए सीता और राम ऐसे दो नामों की जरूरत पड़ी। तो यहां अपन कह सकते हैं राम सीता ये फंडामेंटल नाम हो गए, नेम हो गए, लेकिन सीताराम ये बनाया गया नाम है फंडामेंटल से लेके। बलराम ये बनाया गया नाम है। तो जो बनाया नहीं जाता, जो खुद है, जो अपना अस्तित्व बताता है, वो जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो तोड़ा नहीं जा सकता, उसको फंडामेंटल कहा जाता है। क्वांटिटीज की बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे हम, जिसमें मास आता है, टेम्परेचर आता है, लेंथ आता है, करंट आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। इन ऑल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो तोड़ी नहीं जा सकती, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट है, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब ये 7 को अगर छोड़ देते हम तो बची हुई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिपेंडेंट है। जैसे मैंने अभी कहा सीताराम, ये डिपेंडेंट हो गया सीता और राम पे, तभी जाकर सीताराम बना। जैसे एरिया की अगर बात करते हो, इसको आपको लेंथ इनटू ब्रेड में से दो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेना पड़ा, ठीक है। लेंथ और ब्रेड दोनों फंडामेंटल, लेंथ ऐसा है, लेकिन 2 बार लेना पड़ा तभी जाकर एरिया बना। फोर्स की अगर बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी की बात करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे दो फिजिकल यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी तभी जाकर फोर्स बना। तो जो डिपेंडेंट होती है, तोड़ा जा रहा है, वो वेलोसिटी को तोड़ सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, एरिया को तोड़ सकते हैं आप लेंथ और ब्रेड में। जो स्प्लिट हो रहे हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है। खुद नहीं है, मास खुद है वैसा नहीं है। फोर्स स्प्लिट होता है, उसको लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें और एक्सेलरेशन टूटता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी और टूटता है, डिस्टेंस अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वहां मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, दो बार, यानी 4 अलग अलग क्वांटिटीज जिससे फोर्स को बनाया जाएगा। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो डिपेंडेंट होती है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करके बनने के लिए जो रिजॉल्व होती है, बोलो सेपरेट होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, बहुत सारी ऐसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है
we can say there are two types of physical quantities: fundamental, that is independent, which cannot be resolved, and derived, which can be resolved, which can be separated, dependent physical quantities. अब यूनिट की अगर बात करें तो सिंपली अगर ध्यान में रखना है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स. दूसरा मीनिंग अगर देखना है, द इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल. मीटर इंडिपेंडेंट है, सेकेंड इंडिपेंडेंट है, केल्विन इंडिपेंडेंट है, एम्पियर इंडिपेंडेंट है, कैंडेला इंडिपेंडेंट है, मोल इंडिपेंडेंट है. तो ये जो भी है ये फंडामेंटल यूनिट्स है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, रिजॉल्व नहीं होते. सेपरेट नहीं होगा मीटर, सेकेंड सेपरेट नहीं होगा, केल्विन सेपरेट नहीं होगा. तो ऐसे जो यूनिट्स है उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है. लेकिन जो यूनिट्स रिजॉल्व होते हैं, जो डिपेंड करते हैं, जो खुद नहीं है, उनको बनाना पड़ता है. जैसे न्यूटन, मतलब फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन. तो न्यूटन देखो कैसे बना, केजी, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से, मतलब किलोग्राम की जरूरत पड़ी, मीटर की जरूरत पड़ी, 2 बार और सेकेंड लेना पड़ा, तभी जाकर ये चारों को मिलाकर कौन बना, न्यूटन. अगर आप एरिया की यूनिट की बात करते हैं तो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर 2 बार आपको लेना पड़ा. वेलोसिटी की यूनिट की बात करते हैं, मीटर पर सेकंड, मतलब 1 बार मीटर 1 बार सेकंड, तभी जाकर वेलोसिटी का यूनिट बना. तो ये बनाए गए यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से बनाए जाते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते हैं, उनके बिना इनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ऐसे जो भी यूनिट्स होते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है. तो 2 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है. अब ये जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो अधिकतर लोगों को उसकी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम जाती है. प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बोलते बड़ा डिफिकल्ट है. एक्चुअली अगर आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लगभग, जो ज़्यादातर आप अगर टेक्स्ट बुक देख लोगे, टेक्स्ट बुक में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है उनके अगर यूनिट्स को आप कलेक्ट करते हो और याद करते हो तो लैंग्वेज कदाचित डिफिकल्ट अगर लगती भी है तो यूनिट से आपको पता चल सकता है कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. जैसे अगर एक सेंटेंस है, द मास ऑफ 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन इट्स मोमेंटम. ठीक है, कुछ भी ध्यान में नहीं है यहाँ, लेकिन 10 kg तो ध्यान में आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड तो ध्यान में आ गया. बाकी अगर नहीं भी आया ध्यान में तो 10 kg यानी क्या, 10 kg यानी मास, इतना तो ध्यान में आ जाएगा अगर यूनिट पता है तो. 5 मीटर पर सेकेंड, अगर यूनिट पता है तो मीटर पर सेकेंड, तो इतना तो पता चल जाएगा कि ये वेलोसिटी है. और एक बार अगर मास और वेलोसिटी आपने कलेक्ट कर लिए, मोमेंटम निकालना है, पढ़ाई हो गई है, तो मास इंटू वेलोसिटी ये फार्मूला है, आप आसानी से मोमेंटम का कैलकुलेशन कर सकते हो. इसलिए यूनिट्स रिक्वायर्ड है, चाहे वो फंडामेंटल हो, डिराइव्ड हो, या जो फिजिकल क्वांटिटी आपको कलेक्ट करना है. और इन सभी यूनिट्स को बार बार लिख कर देखो, याद करो, रट डालो. मास किलोग्राम, ग्राम, जो भी डिफरेंट यूनिट्स है, जो सीजीएस और एमपीएस जो यूनिट्स है, दोनों टाइप के यूनिट्स को आपको याद कर लेना है. और ये यूनिट्स जो मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था, लॉग बुक अगर खरीदते हो तो लॉग बुक के आखिरी पेज में यूनिट्स और डायमेंशंस दिए फिजिकल क्वांटिटीज के, वहाँ से भी आप याद कर सकते हो. तो ये वर्क आपको जल्द से जल्द करना है. और सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को, सीजीएस और एसआई यूनिट्स को आपको याद करके रखना है. तो आपका बहुत सारा वर्क एकदम आसान हो जाएगा फिजिक्स के प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.